हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लिन फेंग ने फॉक्स क्लैन और मून पैलेस को तो बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया था, लेकिन एंड समय पे वहाँ पे ड्रैगन क्लैन की भी एंट्री हो चुकी थी, जिसे डीमन रियलम के सबसे पावरफुल क्लैंस में से एक माना जाता था। उसका एंसेस्टर आगुआन है, जो कि 8 लेवल का विचुअल गॉड था। वो खुद को डीमन रियलम का सबसे पावरफुल गॉड समझता था, लेकिन जब उसका मुकाबला लिन फेंग के साथ होता है तो उसकी ये गलतफहमी बहुत जल्द खत्म हो गई थी, क्योंकि एक तो डीमन रियलम में आने के बाद लिन फेंग के ऊपर गार्डियन गॉड के द्वारा लगाई हुई सारी रिस्ट्रिक्शन हट चुकी थी, बल्कि उसी के साथ साथ अपना लेवल भी ब्रेक थ्रू कर चुका था, जिसके चलते वो आगुआन को बहुत ही बुरी तरह से मारते हुए उसके ऊपर भारी पड़ रहा था, जो कि ड्रैगन क्लैन के साथ साथ बाकी सभी के लिए भी काफी ज्यादा शॉकिंग था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिन फेंग को ही देखते हैं, जिसने एक साथ आगुआन के ऊपर दो हमले कर दिए थे। एक तो लिन फेंग ने उससे अपने डीमन रिफाइनिंग पोर्ट के अंदर फंसा दिया था, ऊपर से अपनी गॉड मास्टर सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसकी ड्रैगन बॉल के ऊपर भी अटैक कर दिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए आगुआन खुद को वहाँ पे बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन लिन फेंग के खतरनाक अटैक की वजह से धीरे धीरे उसकी ड्रैगन बॉल के अंदर भी क्रैक्स आने लगे थे, जो देखकर आगुआन का ग्रैंडसन वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ड्रैगन बॉल तो एक गॉड लेवल का ट्रायर है, जिसे 8 लेवल की विचुअल गॉड तक भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन ये इंसान तो फिर भी हमारी ड्रैगन बॉल के ऊपर भारी पड़ रहा है। इसका क्या मतलब है? ग्रैंडफादर, अब आपको ही कुछ करना होगा। अपने ग्रैंडसन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि आगुआन बहुत ही एटीट्यूड के साथ उसे वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहता है, चिंता मत करो, जब तक तुम्हारा ग्रैंडफादर जिंदा है तुम्हें किसी से भी घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ये कहकर आगुआन ने वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से अपने ड्रैगन गॉड आर्मर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके पहले लेवल को इस्तेमाल करते हुए फेस्ट ऑफ द ड्रैगन टेक्निक की मदद से लिन फेंग की सोर्ड मास्टर सोल के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर देता है, जो कि जैसे ही जाकर लिन फेंग के अटैक के साथ टकराती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जिसके चलते किसी को वहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, जो देखकर एंसेस्टर चू जिन भी वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए कहती है, यकीन नहीं हो रहा कि आगुआन भी इस इंसान का मुकाबला नहीं कर पा रहा, जो कि एम्परर पिंग टियान के बाद सेकंड मोस्ट सबसे पावरफुल कल्टीवेटर मास्टर है। एंसेस्टर चू जिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर लिंग ज़ॉन भी वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए कहती है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ऊपर से ड्रैगन गॉड आर्मर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल का ट्रायर है, जिसके अंदर एक ट्रू ड्रैगन गॉड का ब्लड मौजूद है। इवन अपने ड्रैगन गॉड आर्मर का इस्तेमाल करते हुए आगुआन खुद भी थोड़ी देर के लिए एक ट्रू ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आगुआन ने अपने ड्रैगन गॉड आर्मर का इस्तेमाल करते हुए अपनी मास्टर सोल बॉडी को बाहर निकाल लिया था, जिसके अंदर ड्रैगन ब्लड लाइन की पावर मौजूद थी। और आगुआन उसी पावर का इस्तेमाल करते हुए लिन फेंग के डीमन रिफाइनिंग पोर्ट के ऊपर हमले करने लगा था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे लिन फेंग के डीमन रिफाइनिंग पोर्ट के अंदर क्रैक्स भी आने लगे थे, जो देखकर लिन फेंग कोल्ड टून में उससे कहता है कि तुम्हारी ये छोटी मोटी ट्रिक्स मुझे हराने के लिए काफी नहीं है। और ये कहकर लिन फेंग ने अचानक से ही वहाँ पे अपनी ट्रू गॉड सोर्ड मास्टर सोल को भी बाहर निकालना शुरू कर दिया था, जो कि जैसे जैसे बाहर आ रही थी हम देखते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था। और तब तक इस मौके का फायदा उठाकर आगुआन अपने ड्रैगन गॉड आर्मर का इस्तेमाल करते हुए लिन फेंग के डीमन रिफाइनिंग पोर्ट को डिस्ट्रॉय करते हुए बाहर आ चुका था, जो देखकर लिन फेंग कोल्ड टून में उससे कहता है कि तुम्हारे जैसे एक मामूली से 8 लेवल के विचुअल गॉड को क्या लगता है कि वो मेरा मुकाबला कर पाएगा? ऐसा तो सोचना भी मत। और ये कहकर लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी निर्वाणा सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए आगुआन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। और इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को इस तरह से अपनी तरफ आते हुए देख कर आगुआन ने भी उसका मुकाबला करने के लिए अपनी ड्रैगन मास्टर सोल को आगे भेज दिया था। लेकिन लिन फेंग का वो अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि हम देखते हैं कि वो वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ आगुआन की ड्रैगन मास्टर सोल को जीतते हुए सीधा जाकर उसे भी वहाँ पे हिट कर गया था, जिसके चलते तो बेचारे आगुआन की अपनी हालत भी वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जो देखकर तो ड्रैगन क्लैन के एल्डर्स वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, क्या ये क्या हो रहा है? क्या वाकई जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं वो सच है? ये लड़का मास्टर आगुआन को टक्कर दे रहा है। इसका तो सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि ये लड़का ऑलरेडी 9th लेवल का विचुअल गॉड बन चुका है। लेकिन वो बेचारे कहाँ जानते थे कि लिन फेंग तो अभी जस्ट टोंगटियान रियलम में है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग दोबारा वहाँ पे अपनी निर्वाणा सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए आगुआन के ऊपर हमला कर देता है, जो देखकर तो अब आगुआन को भी वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए लिन फेंग से कहता है कि घमंडी इंसान कहेंगे, आज अगर मैंने तुम्हारा घमंड चकनाचूर नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी महान आगुआन नहीं। और ये कहकर आगुआन खुद ही वहाँ पे लिन फेंग के हमले को रोकने के लिए आगे बढ़ गया था, जो देखकर टियान ये भी वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है, अगर सीनियर लिन की ताकत को देखे तो मुझे नहीं लगता डीमन रियलम का पावर से पावरफुल कल्टीवेटर मास्टर भी उनका मुकाबला कर पाएगा। वो एक अलग ही लेवल पे हैं, जिनकी पावर के बारे में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। टियान ये की बात सुनकर हम देखते हैं कि ऐसा चू जिन भी वहाँ पे शुक्र करते हुए कहती है, शुक्र हमने सीनियर लिन फेंग के साथ पंगा नहीं लिया था, वरना अब तक तो वो डीमन रियलम से हमारे क्लैन का नामो निशान भी मिटा चुके होते। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि आगुआन वहाँ पे बहुत ही बहादुरी के साथ लिन फेंग की निर्वाणा सोर्ड का मुकाबला करने की कोशिश करने लगा था। और देखते ही देखते उसने वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए लिन फेंग की उस निर्वाणा सोर्ड को डिस्ट्रॉय भी कर दिया था, जो देखकर लिन फेंग वहाँ पे स्मेल करते हुए कोल्ड टून में उससे कहता है, इंटरेस्टिंग है। और ये कहकर लिन फेंग ने अचानक से वहाँ पे अपनी एक और टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसी तरह के हजारों मल्टीपल स्पिरिचुअल सोर्ड्स को क्रिएट कर दिया था,
जिसे देखकर तो आगुआन के साथ साथ उसके एल्डर्स के होश भी उड़ चुके थे, क्योंकि एक सोर्ड का ही मुकाबला करने में आगुआन की हालत खराब हो चुकी थी और ये तो हजारों सोर्ड्स थी जिनका मुकाबला करते हुए आगुआन की जान भी जा सकती थी। इसलिए आगुआन के एल्डर्स वहाँ पे घबराते हुए कहते हैं हमें यहाँ से अपनी जान बचाते हुए जल्द से जल्द भागना होगा, वरना इस खतरनाक अटैक के चलते हमारी कल्टीवेशन तक भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। और ये कहकर वो तीनों वहाँ पे जल्दी से भागते हुए वहाँ से दूर जाने की कोशिश करने लगे थे, पर तब तक लिन फेंग वहाँ पे अपना अटैक चल चुका था और बेचारा मास्टर आगुआन है जिसकी लिन फेंग के पहले अटैक को ही रोकने में हालत खराब हो चुकी थी, उसे वहाँ से भागने का मौका ही नहीं मिल पाता। अब बस उसके पास एक ही रास्ता बचा था और वो था ड्रैगन गॉड आर्मर है। इसलिए आगुआन वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से पूरे के पूरे ड्रैगन आर्मर को ही निकल लेता है, जिसके चलते हुए ट्रू ड्रैगन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो गया था। और अब वहाँ पे उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल का टनल ओरा निकलने लगा था और ऊपर से अब उसे वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा आ चुका था कि वो वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ मूव करते हुए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को तैयार करने लगा था, जिसका नाम था थंडर ब्रेक्स एवरीथिंग। और इसी खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आगुआन ने लिन फेंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानलेवा हमला कर दिया था, जिसे देखकर तो अब लिन फेंग भी वहाँ पे थोड़ा सीरियस हो चुका था। वो जल्दी से वहाँ पे अपनी हजारों मल्टीपल स्पिरिचुअल सोर्स को कंट्रोल करते हुए उनका रुख सीधे वहाँ पे आगुआन की तरफ ही मोड़ देता है और बेचारा आगुआन वहाँ पे कुछ भी सोच या समय पाता उससे पहले लिन फेंग ने अपनी हजारों मल्टीपल स्पिरिचुअल सोर्स का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर हमला कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि चारों तरफ से लिन फेंग की स्पिरिचुअल सोर्स जाकर उसके ऊपर हमला करने लगी थी, जिसमें बेचारे आगुआन को इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि वो डर के मारे जोर जोर से वहाँ पे चिल्लाने लगा था। इवन इसी के साथ साथ वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल का स्पिरिचुअल ऑरा निकल रहा था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वहाँ पे आम लोगों के लिए तो खड़ा रह पाना भी मुश्किल होता चला जा रहा था। जो देखकर जिंगलियन वहाँ पे हैरान होते हुए शाओटियान से कहती है थर्ड प्रिंस आखिर आप सीनियर लिन फेंग को कब से जानते हैं? ऐसा पावरफुल इंसान तो आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। वहीं आगुआन का ग्रैंडफादर भी ये सब देखकर हैरान होते हुए कहता है ग्रैंडफादर आगुआन है कॉम्बैट पावर में नाइट लेवल के विचुअल गॉड्स को भी हरा सकते हैं। इवन इस शेंगडोंग मेंशन में आने के बाद तो उनकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ पे इस बच्चे से हार रहे हैं। वहीं लिन फेंग की सोड अटैक की वजह से बेचारा आगुआन वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुका था। जो देखकर लिन फेंग वहाँ पे अपनी सोड फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए कोल्ड टून में उससे कहता है क्या तुम बस इतना ही कर सकते थे? मुझे तो लगा था तुम्हारे साथ खेलने में थोड़ा बहुत मजा आएगा। और ये कहते हुए लिन फेंग ने अब की बार वहाँ पे पहले से भी ज्यादा पावरफुल मल्टीपल स्पिरिचुअल सोर्ड को क्रिएट कर लिया था, जिसे देखकर तो बेचारे आगुआन की आंखें भी वहाँ पे बाहर आने को हो चुकी थी। वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये बच्चा है क्या? इसकी स्पिरिचुअल पावर तो लगातार यहाँ पे बढ़ती ही चली जा रही है। अब तो इसकी बॉडी से निकलने वाला स्पिरिचुअल ऑरा विचुअल गॉड रियलम को सरपास करते हुए ट्रू गॉड तक पहुंच चुका है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन अभी बेचारा आगुआन वहाँ पे हैरान होते हुए ये सब कह ही रहा था कि तब तक हम देखते हैं कि लिन फेंग उसके ऊपर अपना खतरनाक अटैक चल चुका था, जिसे रोकने के लिए आगुआन भी वहाँ पे अपनी ठंडर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसका मुकाबला करने लगा था। लेकिन लिन फेंग का अटैक उसके मुकाबले में बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, जिसके चलते हम देखते हैं कि लिन फेंग का अटैक वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ उसके अटैक को जीतते हुए सीधे जाकर उसे भी वहाँ पे हिट कर गया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से आगुआन अपनी ड्रैगन फार्म में उड़ता हुआ वहाँ पे पीछे गिरने लगा था। जो देखकर आगुआन का ग्रैंडसन है वहाँ पे परेशान होते हुए अपने ग्रैंडफादर से पूछता है ग्रैंडफादर आप ठीक तो है ना? जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग तो अब वहाँ पे आगुआन को कोई भी मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए वो दोबारा वहाँ पे अपनी जेट निर्वाणा सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए आगुआन के ऊपर जानलेवा अटैक चल चुका था। जो देखकर आगुआन भी अपना आखिरी दाव चलते हुए लिन फेंग के अटैक को रोकने के लिए अपनी ब्लड स्पिरिट का इस्तेमाल करता है, लेकिन लिन फेंग ने तो अपनी निर्वाणा सोर्ड से बहुत ही आसानी के साथ उसकी ब्लड स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और अब बारी थी खुद आगुआन की। जो देखकर आगुआन वहाँ पे घबराते हुए कहता नहीं नहीं मैं इतनी आसानी के साथ मर नहीं सकता, मुझे कुछ भी करके खुद को यहाँ पे बचाना होगा। और ये कहकर आगुआन वहाँ पे जल्दी से अपनी ब्लड एस्केपिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा था। जैसे ही आगुआन वहाँ पे एक्टिवेट करता है तो वहाँ पे चारों तरफ ब्लडी ऑरा फैल गया था, किसी को वहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ पा रहा था। जबकि लिन फेंग की निर्वाणा सोर्ड उस ब्लडी ऑरा को चीरते हुए सीधे जाकर नीचे जमीन के साथ टकराती है। जो देखकर जी किंग वहाँ पे खुश होते हुए कहती है क्या सीनियर लिन फेंग ने आगुआन को मार दिया है? लेकिन लिन फेंग तो वहाँ पे समझ चुका था कि आगुआन वहाँ से भागने में कामयाब हो चुका है, इसलिए वो वहाँ पे इधर उधर देखते हुए आगुआन को तलाश करने लगा था। वहीं आगुआन जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी वो किसी तरह से टेलीपोर्ट होते हुए अपने ग्रैंडसन और अपने एल्डर्स के पास जा पहुंचा था। जो देखकर लिन फेंग भी वहाँ पे उससे इंप्रेस होते हुए कहता है कि इसकी ये ब्लडी एस्केपिंग टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा कमाल की थी, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि कब तक मुझसे बच पाता है। और ये कहकर लिन फेंग भी उसके पीछे पीछे टेलीपोर्ट होते हुए उसके पास पहुंच चुका था। जो देखकर आगुआन के एल्डर वहाँ पे घबराते हुए अपने मास्टर से कहता है मास्टर आखिर हम लोग यहाँ से भाग क्यों नहीं चाहते? अगर हम लोग यहाँ पे और थोड़ी देर तक रुके रहे तो ये इंसान यहाँ पे हमारी जान ले लेगा। अपने उस एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि आगुआन गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहता है बेवकूफ कहेंगे, क्या तुम भूल गए कि हम यहाँ पे किस मकसद के लिए आए थे? यहाँ पे शेंगडोंग मेंशन के अंदर वो केव अपीयर होने वाली है, जिसके अंदर हमें ट्रू एंशिएंट गॉड की इनहेरिटेंस मिल सकती है। और वो इनहेरिटेंस डीमन रियलम में जिस किसी के पास भी होगी पूरे डीमन रियलम के ऊपर उसी का राज होगा। तो फिर भला मैं यहाँ से भागते हुए इतनी ज्यादा खास चीज को कैसे मिस कर सकता हूँ? और अभी बेचारा आगुआन वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि
कि तभी में जी लुआन की नजर वहाँ पे पहले लेवल के ऊपर पड़ती है, जिसकी रिस्ट्रिक्शन अब काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, यानी कि अब यहाँ पे उसको पार किया जा सकता था। इसलिए में जी लुआन जल्दी से वहाँ पे चिल्लाते हुए लिन फेंग से कहती है, सीनियर लिन फेंग, रिस्ट्रिक्शन कमजोर हो चुकी है, अब हम लोग आसानी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। हम मिस जी लुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ से वापस पलटते हुए हागवान से कहता है कि इस बात तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगर अगली बार ऐसा कुछ भी करने की गलती की तो मैं तुम्हें बिना किसी रहम के बहुत ही बुरी मौत दूंगा। और ये कहकर लिन फेंग ने वहाँ पे अपना हेवनली स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज करते हुए उन लोगों को वहाँ पे पीछे की तरफ उड़ा दिया था, जबकि खुद वो वहाँ पे टेलीपोर्ट होते हुए वापस अपने साथियों के पास आ गया था। जहाँ पे आते साथ ही लिन फेंग उन्हें सुधार करते हुए कहता है कि तुम सभी लोग मेरे साथ ही रहना, जिस बात में आकर कोई गलत कदम मत उठा लेना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गलत कदम तुम्हारी मौत का सबब बन सकता है, इसलिए तुम सभी लोग मेरे पीछे पीछे ही रहना। और ये कहते हुए लिन फेंग ने वहाँ पे अपने डिवाइन लोटस फ्लावर को भी बाहर निकाल लिया था, जिसे देखकर तो वहाँ पे फोक्स क्लैन और मून पैलेस के साथ साथ ड्रैगन क्लैन के लोगों को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है। इवन आउगवान तो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये तो एक ट्रू गॉड लेवल का ट्रायर है, आखिर ये लड़का है क्या चीज है, अगर मेरे हाथों में एक ऐसा ट्रायर लग जाए तो मैं अकेले इस पूरे डीमन रियलम के ऊपर राज कर सकता हूँ। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे उन सभी को इग्नोर करते हुए अपने सभी साथियों को लेकर डिवाइन फ्लेम लोटस फ्लावर के ऊपर चढ़ गया था और पहले लेवल को पार करते हुए बहुत ही तेजी के साथ सेकंड लेवल की तरफ आगे बढ़ चुका था। अब ये देखकर बाकी सभी लोग भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, इसलिए हम देखते हैं कि लिन फेंग के पीछे पीछे फोक्स क्लैन और मून पैलेस ने भी अपनी अपनी फ्लैंक बोट्स को बाहर निकाल लिया था, जिसके बाद वो लोग भी सेकंड लेवल की तरफ बढ़ चुके थे। खैर पहले लेवल को पार करते हुए लिन फेंग और उसके सभी साथी एक माउंटेन्स वाले एरिया में आ चुके थे, जहाँ पे आते साथ ही में जी लुआन वहाँ पे उसी एंशिएंट की का इस्तेमाल करती है, जिसकी एनर्जी रिलीज होती हुई सीधा ऊपर आसमान के साथ जा टकराती है और उस एनर्जी ने ऊपर आसमान के बीचों बीच एक फॉर्मेशन को भी क्रिएट कर दिया था। और उस फॉर्मेशन का साइज इतना ज्यादा बड़ा था कि उसे वहाँ पे काफी दूर से भी देखा जा सकता था। और तभी अचानक से उस फॉर्मेशन के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जो कि सीधा जाकर नीचे जमीन से टकराती है, जिसके टकराते नीचे जमीन के अंदर से एक हेवनली गेट बाहर निकल कर आने लगा था। और यही था उस एंशिएंट केव तक पहुंचने का रास्ता, जिसे देखकर शाओ टियान वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है, फाइनली हमें उस केव तक पहुंचने का रास्ता मिल ही गया। लेकिन अभी शाओ टियान वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो हेवनली गेट वहाँ पे ओपन हो गया था, जिसके ओपन होते ही दो 6th लेवल की विचुअल गॉड पपेट से उसके अंदर से निकल कर बाहर आते हैं, जो कि एक तरह से उस हेवनली गेट के गार्डियन थे। उनके साथ साथ कुछ छोटे भी विचुअल गॉड पपेट्स थे, जिन्हें देखकर लेडी माता जाओमिन हैरान होते हुए कहती हैं, ये बड़े पपेट्स तो विचुअल गॉड के 6th लेवल को भी सरपास कर चुके हैं, जबकि ये छोटे पपेट्स भी कम ताकतवर दिखाई नहीं दे रहे। लेडी माता जाओमिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे स्माइल करते हुए कोल्ड टोन में उनसे कहता है, इंटरेस्टिंग है। और ये कहकर लिन फेंग अकेले ही उन सभी पपेट्स का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ गया था। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि ड्रैगन क्लैन के लोग भी पहले लेवल को पार करते हुए सेकंड लेवल तक पहुंच चुके थे। और आगवान लिन फेंग को वहाँ पे आगे बढ़ते हुए देखकर अपने लोगों को आदेश देते हुए कहता है, हमें यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए इस लड़की को ही फॉलो करना होगा, तो इसके ऊपर नजर जमाए रखना। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही लिन फेंग उस हेवनली गेट के सामने पहुंचता है तो वो गार्डियन गोड्स वहाँ पे उसका रास्ता रोकते हुए कहते हैं कि यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए तुम्हें हमें हराना होगा। और ये कहकर उन छोटे गार्डियन पपेट्स ने और ज्यादा देर न करते हुए सीधा वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर हमला कर दिया था, जिन्हें वहाँ पे इस तरह से अपनी तरफ बढ़ते हुए देख कर लिन फेंग वहाँ पे गोल्ड टून में उनसे कहता है, तुम्हारी जैसे 3rd लेवल की विचुअल गोड्स को तो मैं एक केक की तरह काट सकता हूँ। और ये कहकर लिन फेंग वहाँ पे अपनी हेवनली स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक चुटकी बजा देता है, जिसके चलते बेचारे वो दोनों ही गार्डियन पपेट्स उड़ते हुए पीछे जाके गिरते हैं। और एक ही सेकंड में उनके ऊपर इतने ज्यादा अटैक होते हैं कि वो दोनों के दोनों गार्डियन पपेट्स वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके थे, जिन्हें वहाँ पे पूरी तरह से खत्म करने के बाद लिन फेंग बहुत ही एटीट्यूड के साथ अगले गार्डियन पपेट्स का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ चुका था। जबकि बेचारे टैनी को तो वहाँ पे ये सब देखकर अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो पा रहा था। जिन गार्डियन पपेट्स का मुकाबला करने से पूरा डीमन रियलम डरता था, उन्हें लिन फेंग ने अपनी सिर्फ एक ही चुटकी के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया था। जैसे ही लिन फेंग वहाँ पे आगे बढ़ता है तो आपकी बार 5th लेवल वाले गार्डियन पपेट्स उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन्हें भी लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी हेवनली एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ उठा के पीछे फेंक दिया था, बल्कि उसी के साथ साथ उन्हें भी पूरी तरह से खत्म कर दिया था। और अब बारी थी 6th लेवल के गार्डियन पपेट्स की, जो कि लिन फेंग का मुकाबला करने के लिए दोनों मिलकर वहाँ पे एक फॉरबिडन एरे को क्रिएट करने लगे थे। और उसका तनाक एरे का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों ने मिलकर वहाँ पे एक 7th लेवल के गार्डियन स्पिरिचुअल पपेट को समर कर लिया था। हालांकि वो स्पिरिचुअल गार्डियन पपेट बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था, लेकिन लिन फेंग के सामने ये कुछ भी नहीं थे। इसलिए लिन फेंग के फेस के ऊपर एक स्माइल भी आ चुकी थी, क्योंकि लिन फेंग जानता था कि इन्हें कैसे हराना है। और जैसे ही वो स्पिरिचुअल गार्डियन पपेट लिन फेंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी डार्क डिवोरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस पूरे के पूरी गार्डियन पपेट को ही ऑब्जर्व कर लिया था, जो देखकर वो दोनों गार्डियन पपेट्स भी अपनी हार मानते हुए लिन फेंग को आगे बढ़ने की इजाजत दे देते हैं। जो देखकर तो ना सिर्फ किंग लुआन ट्राइब के लोग बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे, बल्कि उसी के साथ साथ फोक्स क्लैन और मून पैलेस के लोग भी बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि लिन फेंग ने उनका रास्ता भी वहाँ पे साफ कर दिया था। और तभी शाओ टियान भी वहाँ पे आते हुए उन गार्डियन पपेट से कहता है, तुम दोनों काफी ज्यादा समझदार हो, अगर तुम मेरे बॉस की बात ना मानते हुए उनके खिलाफ जाते तो अब तक तुम लोग लोहे के ढेर में पड़े होते। शाओ टियान की ये बात सुनकर हम देखते
देखते हैं कि लिनफेंग वहाँ पे ना में अपना सर हिलाते हुए कहता है ये नहीं सुधरने वाला। और ये कहकर लिनफेंग शाओटियन को लेते हुए उसी हेवनली गेट के अंदर चला गया था, जिसके पीछे पीछे फॉक्स क्लैन और मून पैलेस के लोग भी अंदर चले जाते हैं, जिनके जाते ही आगुआन भी अपने लोगों को लेकर वहाँ पे आ गया था। और आगुआन का ग्रैंडसन तो वहाँ पे उन गार्डियन पपेट्स को देखकर एक्साइटेड होते हुए कहता है ग्रैंडफादर, अगर यहाँ पे 6 लेवल के गार्डियन पपेट्स हैं तो अंदर तो जरूर ट्रू गॉड लेवल का गार्डियन पपेट होगा। जिसपे आगुआन वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए उससे कहता है कि मुझे उस पपेट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैंने सुना था कि उस एंशिएंट गॉड ने एक दूसरे वर्ल्ड से एक सीक्रेट टेक्निक को सीखा था, जिसे अगर मैं सीख लेता हूँ तो मैं एक रियलम से दूसरी रियलम के अंदर भी ट्रेवल कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पे उसी टेक्निक को ही हासिल करने के लिए आया हूँ। आगुआन के ऐसा कहते ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।